बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में आप इस तरह की रेसिपी घर में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इसको कमर्शियल लेवल पे बनाना चाहते हैं तो वो भी मेथड मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। क्योंकि जितना प्लेटर आपको प्रेजेंटेशन में नज़र आ रहा है ना, ये इतनी मिकदार में नहीं बनाया था, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने बनाया था। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। आलू बॉयल करके रख लिए थे तकरीबन 5 किलो, और आधा किलो चने हैं सफ़ेद, इनको भी बॉयल करके रख लिया था। इमली की चटनी है, ये मेरी फेवरेट चटनी है। इसकी रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी इसी की। प्याज है उनको चॉप करके अच्छे से वॉश करके रख लिया है। टमाटर को भी चॉप कर लिया है। और पकौड़ियाँ या फिर बलियाँ भी आप इनको कह सकते हैं, ये तकरीबन 2 केजी हैं, इनको भी भिगो के रख दिया था, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। एक सर्विंग बाउल में ऐड करते हैं आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे जी चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने भी आप हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जितनी मिकदार में आप चाहें। ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका साइज़ देख लें, इनका कलर देख लें कितना ज़बरदस्त है। और अब ऐड करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे इंग्रेडिएंट्स आपने रेसिपी को फॉलो करते हुए इसके अंदर ऐड करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे आपने पकौड़ियाँ अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि बल्लियाँ या पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, वो इसके अंदर मिक्स हो सकती हैं। तो अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत चाट मसाला और ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही ऐड करेंगे, इसको बीट करके रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आप पानी ऐड करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमली की चटनी इस रेसिपी की जान है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पकौड़ियाँ या भलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इस तरह आपने इसको सर्व नहीं करना। सर्व करने का भी एक मेथड है। जब आप सर्व करने के मेथड से इसको सर्व करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। वो भी आपके साथ अभी शेयर करूँगी। अभी इसको कर लिया है मिक्स। तो अब एक प्लेटर में इसको ऐड करेंगे। एक प्लेटर ले लिया, प्लेटर में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। सर्विंग प्लेटर में ऐड करने के बाद या किसी भी सर्विंग बाउल में ऐड करने के बाद एक मरतबा फिर से सारी चीज़ों की लेयर लगाएंगे। सबसे पहले टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ थोड़े से प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के साथ ही जाएगी जी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त इसकी लुक लगती है जब एक मरतबा फिर से सारी चीज़ों की लेयर लगाते हैं। और साथ ही जाएगा जी इसके ऊपर चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला स्प्रिंकल कर लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जाएगी जी हरे धनिया की चटनी। मैंने पुदीना ऐड नहीं किया, ये सिर्फ हरे धनिया की चटनी है, उसी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आता है। अब इसके ऊपर जाएगी जी फाइनली इमली की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस सारी रेसिपी की जो जान है ना, ये इमली की चटनी है। इसी से इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। इसको आपने मिस नहीं करना। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी फाइनल लुक आज की रेसिपी की। आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स रखे थे, बिल्कुल ही घर में रेडी होने वाले। कोई भी इसके अंदर चीज़ जो है बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं। और अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं और कमर्शियल लेवल पे बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। हमने भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाया था, लेकिन वीडियो के प्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक प्लेटर में इसके असेंबल किया है आपके सामने, ताकि आपको एक मेथड जो है समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाएँ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।